कोई जातक अपने ज्योतिषाचार्य गुरु जी के पास कब जाए। अब ये एक सार्वभौमिक प्रश्न है और अक्सर ये मेरे क्लाइंट मेरे से पूछते रहते हैं। एक बच्चे ने आज व्हाट्सएप करके यही सवाल मुझसे पूछा है और मुझे ऐसा लगता है ये सवाल सार्वभौमिक है, ये पूरी मानव जाति के काम के लिए है और सबके काम आ सकता है। हमको कब जाना चाहिए अपने ज्योतिषाचार्य या गुरुजनों के पास ताकि वो हमें उचित सलाह दे सके। तो अब ये एक अलग अलग स्तर की बात हो गई। पहले तो क्या होता है कि जब तक समस्या नहीं आती है तब तक हम नहीं जाते हैं, या समस्या आ गई सर पे सवार हो गई फिर हमारी नींद खुलती है और फिर हम दौड़ भाग करते हैं, उपाय करते हैं। क्या हम अपने गुरुजनों के पास या अपने ज्योतिषाचार्यों के पास, हस्तरेखा विज्ञानियों के पास, क्या हम पहले से ही चले जाएं? अब कुछ लोग इसे ज़बरदस्ती की सलाह मानेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि कम से कम एक बार ज़रूर अपना हाथ दिखाना चाहिए। जब करियर बनाने का समय हो, जब शादी होने जा रही हो और जब कोई आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है तब, और अपने बुढ़ापे को आगे प्लान करने के लिए। इस प्रकार से हम अपने अपने गुरुजी लोग और एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हैं। अब अगर एक तरुण अवस्था का, मान लीजिए एक जातक या जातिका है जो करियर के प्रति काफ़ी समर्पित है और एक अच्छा करियर बनाना चाहती है और उसको कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम से वो जूझ रही है। अब ये एक आम स्थिति है। इस आम स्थिति में होता ये है कि व्यक्ति अपना कर्म करता रहता है, अपना स्ट्रगल करता रहता है और तारे सितारे, कुंडली, हस्तरेखा इसको इस समय नहीं लेता है और काफ़ी संघर्ष करने के बाद अमूमन औसतन 2 साल तक लोग अपनी समस्याओं से बहुत ज़्यादा जूझते हैं और उसके बाद जब कोई उन्हें सलाह देता है तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। अब ये सवाल कि एस्ट्रोलॉजर के पास कब जाएं, तो मित्रों आज मैं आपको बहुत संक्षेप में यही बताने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। जो आप देख रहे हैं बाम ब्लॉग पे, जो मित्र नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो कब जाएं, आइए देखते हैं मित्रों। ये एक बहुत अच्छी हथेली है, ये एक रिटायर्ड पर्सनल की हथेली है जिन्होंने खूब दौलत कमाई है, बैंकर रहे हैं। देखिए इनकी कितनी अच्छी हथेली है। और इस हथेली को मैंने इसलिए इस पिक्चर में लिया है इस वीडियो में क्योंकि मैं आपको राहु का पर्वत दिखा पाऊँ। ये एक दर्शनीय राहु है। थोड़ा सा हम सब्जेक्ट से अलग हट के चल रहे हैं आज। ये एक दर्शनीय राहु है। एक हथेली आई है मेरे पास, इसका बीच वाला भाग उठा हुआ है। देखिए इस तरीके से राहु उठे हुए होते हैं। नॉर्मल हम लोग हथेली में देखते हैं, हमारी हथेली में दबे होते हैं। कोई योग क्रिया कर लें उससे भी नहीं उठते हैं। मंत्रों की शक्ति से ये राहु, ये पावरफुल राहु आप जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसे कहते हैं पावरफुल राहु। और ये संपत्ति का सूचक होता है। बीच में से हाथ अगर गद्देदार है और उठा हुआ है, आदर्श स्थिति है, अरबपति बनाते हैं, करोड़पति तो बनता ही बनता है व्यक्ति ऐसे राहु को। अब ये हथेली देखिए मित्रों, देखने में बहुत सुंदर दिख रही है, पर्वत भी सारे उठे हैं, लालिमा ली हुई है। तो क्या इनको जाना चाहिए? वर्टिकल लाइंस बहुत अच्छी है, तो क्या इनको ज्योतिष के पास जाना चाहिए? जी हाँ, इनको जाना चाहिए। अब क्यों जाना चाहिए? जबकि एक सफल इंसान है और अभी रिटायर हो गए लेकिन बहुत एक्टिव लाइफ जीते हैं। अब इनको क्यों जाना चाहिए जब मनी का ट्रायंगल बना अच्छा है, राहु ने अच्छा पैसा दे रखा है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स लेके बैठे हुए हैं, हाँ चमक रहा है। तो मित्रों सबसे पहले देखिए, आज मैं आपको पर्वतों की कुंडलियाँ बताऊंगा कि कहाँ बैठती हैं हाथ में। पर जी हाँ, पर्वतों की भी कुंडलियाँ होती हैं। जैसे हमारी कुंडलियाँ 7 कुंडलियाँ कही गई हैं 7, और प्रमुखता हम नाभि कुंडली की बात, जो नाभि में स्थित है, हम वहाँ से
योग का प्रारंभ करते हैं। तो जी हाँ, पर्वतों की भी कुंडलियाँ होती हैं, जिसे हम कुंडली या एक महत्वपूर्ण रेखा कह लें। और आज आपको मैं वही रेखा स्क्रीन पे दिखाऊंगा मित्रों, और बहुत जल्दी से वीडियो को एंड करूंगा। जब आपकी बीचों बीच में देखिए, दूसरे पोरवे, ये दूसरा पोरवा है किसी भी उंगली का, ये पहला पोरवा, ये दूसरा, ये तीसरा, दूसरा पोरवा के और दूसरे और तीसरे पोरवे के बीच में देखिए, ये जो सेगमेंट बनता है, ये वाला सेगमेंट, ये और ये बहुत अच्छे से देखिएगा मित्रों। आज आप जानेंगे कि ज्योतिष के पास कब जाना चाहिए, कहीं उस भाव में कमी किस प्रकार आपको पता लगेगी। ये सवाल इनका भी था, इन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं आपके पास आया क्यों हूँ, मुझे ही नहीं मालूम है। तो इस सेगमेंट में आप देखेंगे, क्या आपको बीच में एक लाइन जो होती है, फाइन लाइन, बहुत फाइन होती है। मैं इसको फिर से एक बार ड्रॉ करूं, बहुत फाइन बीच में एक लाइन बनी होती है। ये जो फाइन लाइन बनी होती है इस सेगमेंट के बीच में, ये जो फाइन लाइन बनी होती है, ये पूरी दौड़नी चाहिए इस सिरे से इस सिरे तक, बीच में टूटी फूटी ना हो, खूबसूरत हो और एकांकी हो, उसमें से कुछ ऑफशूट ना निकले, ना उसके ऊपर कहीं आइलैंड बने। अब मैं आपको दिखाता हूं कमाल कि कब जाना चाहिए ज्योतिषाचार्य के पास। अब जैसे इनकी हथेली है, अब दिखने में सुंदर है, तो हम इनका बीच वाला पर्वत देखेंगे, तो क्या हमको ये लाइन दिख रही है बीच में? नहीं, वो लाइन गायब हो गई है, और ये जो आउटर लाइनें हैं ये भी डार्क और काली पड़ गई है। तो और यहाँ पे एक यव पड़ गया है। क्या तो इनका पर्वत खराब हो गया गुरु का? आइए देखते हैं। ये देखिए, ये लग गया कट, और ये जो ऊपर बेस लाइन को क्रॉस कर गई है, ये खतरनाक लाइनें हैं। ग्रोथ की लाइन वीक हो गई है, एक ग्रोथ की लाइन तो ऊपर ही चढ़ गई है जो उल्टी ग्रोथ इनको दे देगी, एक ग्रोथ की लाइन सही है। अब बताइए कि गुरु का पर्वत है डेबिलिटेटेड कि नहीं? नहीं कह सकते, माफ़ कीजिए, डेबिलिटेटेड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसमें पावर कम हो गया है, तो ये कन्फर्म हो गया, तो उसका मतलब है गुरु हमारे गड़बड़ है। तो इनके हाथ में गुरु गड़बड़ हैं, कहीं कहीं कुछ पावर छोड़ रहे हैं। ये इनकी शनि उंगली है। अब इसके बीच में हम लाइन देख पाएंगे, देखिए ये इसका सेगमेंट हो गया, और बीच में ये देखिए, बीच में बहुत बारीक लाइन है, और ऊपर से आती लाइन ने काट भी दिया है। बस इसी सेगमेंट पे लाइन दिख रही है। तो शनि पर्वत पे हम देखते हैं, शनि पर्वत पे हमें क्या दिख रहा है। जी हाँ, शनि पर्वत पे वीकनेस है, शनि का पर्वत दब गया है, और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। शनि के पर्वत पे नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है? ये लाइन लेकर आ रही है, ये वाली, मंगल वाली। इसके कारण शनि में कमी देखने को मिल रही है। यहाँ से वीक हो गई है लाइन, ये देखा, ये पूरा नहीं बना बीच में, यही कुंडलिनी है पर्वतों की। ये यहाँ सूर्य बैठते हैं, इनकी कुंडलिनी देखें, देखिए ये सेगमेंट बिगड़ गया है, और बीच वाली जो लाइन है, जो आज हमारी वीडियो का सब्जेक्ट है कि पर्वतों की भी कुंडलियाँ होती हैं, ये डैमेज नहीं होनी चाहिए। इस प्रस्तुत हथेली में आपको डैमेज दिख रही है, यहाँ पे भी एक लाइन है, यहाँ पे यव बन गया है, तो बीच वाली लाइन जो थी वो गायब हो गई है। गायब हो गई है मतलब पर्वत पे असर आएगा। देखिए सूर्य का पर्वत पे यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और अगर हम यहाँ देखें तो ये देखिए राहु की एक लाइन जो यहाँ से आ रही है, सूर्य की दोनों लाइनों को निपटा दिया है, काट दिया है, पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। तो अब ये क्या होता है, ये पिता का सुख नहीं मिलता है, ये भी लाइन को काट दिया, देखिए ये क्रॉस बन गया है।
ऐसे अगर इस तरीके का क्रॉस अगर लाइन के अतिरिक्त भी बन जाता है ना, ये तब बनता है जब पिता का साया हट जाता है हमारे सर पे से। तो ये भी दिखा रहा है कि पिता का साया नहीं है इनके। क्या बुध की बीच की लाइन, बीच वाला पौरवा इनका सही है? नहीं, इरेगुलर हो गया है। तो बुध के पर्वत पे लाइन चढ़ गई है, यहाँ से भी चली गई है, ये नेगेटिव हो गया है। अब देखिए इनका हाथ कितना अच्छा है, यहाँ पे हीलिंग पावर है इनके पास। लेकिन अगर इनकी मैरिज लाइन देखेंगे तो बहुत छोटी सी हो गई है, और नीचे और ये वाली लाइन एक ऊपर से यव ले लिया है। अब ये भुगतान इनको करना पड़ेगा। केवल आपको बीच की लाइन देखना है बस। शुक्र का पर्वत देखिए। अब शुक्र के पर्वत से हम क्या जान सकते हैं? शुक्र का पर्वत देखिए, ये इनका सेगमेंट है और उसके अंदर लाइन तो नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन मुझे आइलैंड दिख रहे हैं। अब आइलैंड दिख रहे हैं तो शुक्र पर्वत पे नेगेटिविटी मिलेगी हमें। सीधी बात, हमको ज्योतिष के पास जाना चाहिए। हमारा शुक्र पर्वत खराब हो गया। ये देखिए, ये है शुक्र का पर्वत। अब है तो चमकीला, सब कुछ है, अच्छा दिख रहा है। अब बहुत गौर से देखें तो यहाँ से आपको लाइन ऊपर से, ये इसकी बेस लाइन है जो मैंने ग्रीन से बना दी, ये ऊपर से उतर रही है। इस टाइप की लाइनें नहीं होना चाहिए शुक्र के पर्वत पर। काम, कला, सौंदर्य सब खत्म हो जाता है। कंफर्ट से ज़िंदगी के कम हो जाते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं मिलता। और आप देखिए ये चीज़, यहाँ पे डिप्रेशन है, यहाँ डिप्रेशन है। शुक्र के पर्वत पर अगर इस पोर्शन में कहीं डिप्रेशन है या कुछ नकारात्मक चिन्ह है, इसको समझिए। हमारी ऐसे में जातक की सेक्स लाइफ बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है, या हम कह लें कि उसे रास्ता नहीं मिलता, वो अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। इस बात की कुंठा उसके मन में होती है, और यही शुक्र का पर्वत बिगड़ गया है, क्योंकि यहाँ यव पड़ गए। अब देखिए, जब हम चंद्रमा का पर्वत देखेंगे तो अब यहाँ तो कोई उंगली है नहीं, तो हम किस प्रकार देखेंगे कि अब यहाँ पे तो हमने बीच बीच की लाइन देख ली कि अगर लाइन गड़बड़ हो जाए बीच की, दोनों सेगमेंट के बीच की लाइन, तो हमें ज्योतिष के पास जाना चाहिए। वो पर्वत हमारा नष्ट हो गया है। अब चंद्रमा में क्या होता है कि चंद्रमा में जब भी कोई खराबी आती है तो वो नीचे की तरफ से एक लाइन और आ जाती है इस तरीके से। तो चंद्रमा इस तरीके से खराब होता है, या चंद्रमा के इस तरफ से गड़बड़ हो जाता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर उंगली तो है नहीं कि जो हम उसकी मिडिल लाइन देख लें, मिडिल पोरवे की बीच वाली लाइन, और उससे हम कंफर्म कर लें। तो इसलिए जब चंद्रमा खराब होते हैं तो ये एक तो क्या लाइन काली पड़ जाएगी, और इस तरीके की लाइन आपको ज़्यादा, अगर इस तरीके की लाइन है वृश्चिक राशि वालों के पास ज़्यादा होती है, क्योंकि वृश्चिक राशि के चंद्रमा थोड़े से पीड़ित रहते हैं। तो वृश्चिक वालों को ये लाइन जरूर मिलेगी चंद्रमा पे, तो तब हमें ज्योतिष के पास जाना चाहिए। मित्रों, ये वीडियो मैंने थोड़ा रेगुलर मोड में नहीं बनाया है, और एक प्रश्न को लेकर बहुत सारी चीज़ों को मैंने स्पष्ट किया है कि हमें ज्योतिष के पास जाना कब चाहिए। और आशा करता हूँ आपको एक स्पष्ट पिक्चर मिल गई होगी कि पर्वत कब खराब होंगे, और जब पर्वत खराब होंगे तो बीच वाली लाइन गड़बड़ हो जाएगी, ये वाली सारे पर्वत की। तो अपने अपने हाथों में बीच वाले पोरवे के बीच वाली लाइन देखिए, बीच वाले पोरवे की बीच वाली लाइन अगर पक्की लाइन बनी है बिना कोई डिस्टरबेंस के, तब आपको कोई चिंता नहीं है, नहीं तो आपको ज्योतिष के पास जाना चाहिए। अगर गुरु का पर्वत खराब हो गया तो हमारा ज्ञान, बुद्धि, विकास, करियर, मैरिज, सोशल स्टेटस, वेल्थ, हेल्थ सब खराब। केवल इस लाइन के ऊपर सब चीज़ टिका है। शनि का पर्वत खराब, आपकी संपत्ति का नाश, आने वाली संपत्ति ब्लॉक। शनि भगवान देवता है संपत्तियों के। आपके सूर्य बिगड़ गए, ना सम्मान मिलेगा, ऊपर अपमान होगा, पिता के साथ संबंध खराब होंगे, विस्तार नहीं मिलेगा। लाइन को देखते रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों में सुधार हो तो जरूर जाइए ज्योतिष के पास। बुध खराब हो गए, हमारा व्यापार शुभ दुशगुन होते हैं अच्छे,
वो नहीं मिलेंगे, वाणी हमारी मजबूत नहीं होंगी, श्रवण शक्ति प्रभावित हो जाएगी, हम अच्छे प्रेमी नहीं बन सकते, बुध खराब हो गया तो। अब शुक्र का देखिए, ये ऊपर से लाइन बनी है, ये डिससेटिस्फेक्शन शो करती है सेक्स लाइफ में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को शो करती है, व्यक्ति कुंठित हो जाता है। ये बहुत बेकार लाइन होती है शुक्र की, व्यक्ति की मानसिकता को बिगाड़ देती है। कहाँ से पता लगेगा? बीच में से। और चंद्रमा के लिए याद रखना है आपको, लाइनें मोटी होंगी तो हम उसे पता लगा लेते हैं कि ज्योतिष के पास जाना है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन दिखेगी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊं और वीडियो कमेंट करेंगे। पहला मणिबंध आपका व्यक्तित्व है, तिजोरी है, आपका ब्रेन है, उसमें रखी सारी जानकारी है। तो पहला मणिबंध कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। जिन लोगों के बिगड़े हैं उनको तो महीनों लगेंगे सुधारने में, तो पहले मणिबंध पे भी हमें नज़र रखनी चाहिए। आशा करता हूँ मित्रों आपको समझ में आया कि ज्योतिष के पास कब जाना चाहिए, कब हम अपने पैसों का अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। ज्योतिष के पास जब आप जाते हैं तो आपके डॉक्टर के पैसे और वकील को जो आप पैसा देते हो वो ज्योतिष बचा देता है। और ज्योतिष की कही हुई बात मानना चाहिए मित्रों, ये अखंड विद्या है और मैं इस चैनल पे इसे प्रत्यक्ष करने की कोशिश करता हूँ। उदाहरण कोशिश करके मैं प्रत्यक्ष ही देता हूँ। और आप कभी मिलने आए मेरे कार्यालय में तो मैं आपको बहुत सारी ज्योतिष की चीज़ आपके ही जीवन से उठा के प्रत्यक्ष करने की कोशिश करूँगा। इसी अभिलाषा के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए मित्रों। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।